बचपन से मुझे शौक़ था कि मैं कुछ ऐसा बनूं जो लोग मुझे देखें। हर बच्चे का शौक़ होता है, मेरा भी शौक़ था। बचकाना शौक़ था, हालांकि उसी शौक़ में पूरी ज़िंदगी निकल गई कि मैं सुपरस्टार बन जाऊं। धीरे धीरे ये डेवलप हो गया कि मैं सुपरस्टार बन जाऊं, हीरो बन जाऊं, मुझे लोग देखें, मुझे जानें, मैं जहां भी जाऊं लोग मेरे लिए इंतज़ार करें, वट एवर, ब्ला ब्ला ब्ला। हर बच्चे का शौक़ होता है, मेरा भी शौक़ था। लेकिन जब मैं धरातल पर आया, ज़मीन पर आया, तो मुझे पता चला कि आप तो बहुत ही ऐसे परिवार से बिलोंग करते हो कि आप बहुत ही ऊंचे सपने देख रहे हो। ठीक है, सबको सपना देखना चाहिए, इतना ज्ञान था मेरे अंदर, मैंने भी सपना देखा, इसे पूरा करूँगा। तो फिर पता चला कि मैं सुपरस्टार बनना चाहता हूँ। सुपरस्टार बनने के लिए आप मॉडलिंग करो। मॉडलिंग के लिए वो सुविधा नहीं थी, माँ बाप का वो सहयोग नहीं था, वैसा ज्ञान नहीं था, कुछ सराउंडिंग्स में वैसे लोग नहीं मिले, तो मैं हतोत्साहित हो गया। फिर मुझे न्यूज़पेपर में मैंने कुछ एक्टरों का आर्टिकल देखा जिसे अवार्ड मिला था और उसकी वजह से वो फिल्में चली थी। तो मेरे मन में आया कि ये एक ज़रिया है फिल्म में सुपरस्टार बनने का, थिएटर। और फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया। मुझे लोग मिले, उनके साथ में जुड़ा और थिएटर करने लगा। साथ में मेरी पढ़ाई भी चलती रही। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज के नौजवान को इससे मैं एक ज्ञान देना चाहता हूँ, एक शिक्षा देना चाहता हूँ। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो आप क्या करो। हालांकि मैं अभी योगा काउंसलर भी हूँ, उसकी एक अलग कहानी है, अलग जर्नी है, वो भी मैं बताऊँगा आपको। बचपन से ही मैं योग करता था, योग में इन्वॉल्व रहा। तो मैं आपके लिए बहुत ही लकी हूँ अगर आप एक्टर बनना चाहते हो। मैं आपको कुछ ऐसी अच्छी बातें बताऊंगा जो आपको अच्छा ज्ञान देगा, आपको संतोष देगा और आपके एक्टिंग के करियर में बहुत ही सपोर्ट करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अब आपका विवेक, आपका ज्ञान ये निर्धारित करेगा कि मैं आपके काम का व्यक्ति हूँ या नहीं। खैर, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे थिएटर करना है और मैं थिएटर किया। फिर बाद में जब फाइनल ईयर मेरा हुआ तो मैंने अपने पिताजी को कहा कि मैं थिएटर करना चाहता हूँ, एक्टर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट, साफ शब्दों में कहा कि इस फील्ड से मेरा कोई नाता नहीं है, मेरी कोई जानकारी नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप एक्टर बनो, चूँकि आप ब्राह्मण हो। ये तो छोटे कास्ट के लोगों का काम है। देखो, यहाँ पे जज करने वाली बात नहीं है। मैंने योगा स्कूल में टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है, मैंने योगा की पढ़ाई की है। वहाँ भी वही लिखा हुआ है कि ये शूद्रों का काम है, वैश्यों का काम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब यहाँ कास्टिज्म नहीं है। अब ये क्यों लिखा गया है? हमारे पूर्वज मूर्ख तो नहीं थे, कुछ तो बात रही होगी। इस पर भी मैंने कुछ बात सोची है, मेरा अपना ज्ञान है, वो मैं बाद में कहूँगा। या फिर चलो ठीक है, अभी ही कह देता हूँ। अगर ये बात कही गई है या मेरे पिताजी ने कहा, ये पुस्तक में लिखा हुआ है, मेरे पिताजी ने नहीं कहा, ये पुस्तक में लिखा हुआ है कि ये वैश्यों का काम है। ब्राह्मणों का काम था पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रिय का काम था समाज की रक्षा करना, वैश्यों का काम था समाज में चल रहे लोगों की सेवा करना। अगर आप देखो तो फिल्म मेकिंग क्या है, या फिल्म क्या है? वो आपको एंटरटेन करता है, समाज को ज्ञान देता है। यहाँ ब्राह्मण की बात हो गई। अगर फिल्म मेकिंग से ज्ञान है, अगर आप ऐसी मूवी बनाते हो, आपका एज एन एक्टर कुछ ऐसा परफॉर्म करते हो जिससे आज की जनता को एक ज्ञान मिले, यंगस्टर्स में एक ज्ञानवर्धक चीज़ जाए, वो उसे नंगा नाच मार काट ना सिखाए, तो फिर आप एक ब्राह्मण हो। इस तरीके से समझो कि अगर आपका कोई भी प्रोफेशन एजुकेटिव हो तो यू आर द बेस्ट इन सोसाइटी ना। आपका एक्शन अगर सोसाइटी को एडुकेट करे, उसे अच्छी रास्ता दिखाए, तो दिस इज द बेस्ट थिंग। कास्टिज्म को छोड़ दो, बस सीधा सा एक आंसर है कि आपका एक्शन सोसाइटी को एजुकेट करे। और एक एक्टर कर सकता है ये, हालांकि वो एक्टर करता नहीं है। कौन एक्टर करता है? हर एक्टर अपना घर चलाता है, उसे इच्छा होती है कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाऊं। तो सुपरस्टार बनने के चक्कर में आप कितनी बैंड बजाते हो सोसाइटी की, पता है? आज के यंगस्टर्स में आप क्या डालते हो? महिलाओं को सिखाते हो कि छोटे कपड़े पहनो, ये अच्छी बात है। मल्टीपल रिलेशन बनाओ, ये अच्छी बात है। महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी अगर ये आप आज के वेब सीरीज, आज की मूवी क्या सिखा रहे हैं? अरे कुछ नहीं होता। मल्टीपल पार्टनर बना रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, क्या क्या गंदा काम नहीं कर रहे हैं और इसको बढ़ावा दे रहे हैं। यंगस्टर्स को लग रहा है ये तो बहुत ही कैजुअल है, नॉर्मल है। हाँ, ये एजुकेटेड कहाँ है? ये तो वैश्यों का ही काम है।
अरे ये तो वैश्यों का ही काम था ना, नीच काम। अब आ गए जातीयता पे। आप लोगों को एडुकेट कर रहे हो दारू पीने के लिए, नशा करने के लिए, मल्टीपल पार्टनर बनाने के लिए, सेक्स करने के लिए। ये क्या है? ये तो नीच काम ही है अकॉर्डिंग टू मी। आपको जो सही लगे आप सोचो। मेरे लिए तो ये नीच काम। एक ब्राह्मण कभी ऐसा नहीं कर सकता। एक ब्राह्मण, अब मैं वर्ड ही यूज नहीं करूंगा, एक डिसेंट आदमी का ये काम ही नहीं है कि वो सोसाइटी में अपने एक्शन से लोगों को ये एक आइडियल दे, वो एक मॉडल बने कि लोग बुरा काम करें। एक सुपरस्टार चाहे तो लोगों को, यंगस्टर्स को टीच कर सकता है कि तुम ये काम नहीं करो। वो एक अच्छे कपड़े पहन सकता है, सभ्य कपड़े पहन सकता है कि यंगस्टर देख के बोले अरे यार ये सुपरस्टार है, सभ्य कपड़े पहनता है, लड़कियों की इज्जत करता है, या जो भी है। आप ग्रे कैरेक्टर दिखाते हो, नेगेटिव कैरेक्टर दिखाते हो, वो क्या है? हमारे यंगस्टर्स पे क्या प्रभाव पड़ता है? खैर, तो मेरे पिताजी ने कहा कि ये तो शूद्रों का काम है, छोटे कास्ट का काम है, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? मैंने कहा कि एक ब्राह्मण भी एक्टर बन सकता है। जो मैं कहना चाहता हूँ, जो डिस्कस कर रहा हूँ, एक ब्राह्मण भी एक्टर बन सकता है। वो सोसाइटी में एक अच्छी, बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि फिल्म जो है वो समाज का आईना होता है, तो एक ब्राह्मण आईना नहीं दिखा सकता। मैंने अपने पिताजी को ये बात कही। अभिनेता क्या पढ़ता है? नाट्य शास्त्र पढ़ता है, पंचम वेद कहा गया है, उसमें क्या लिखा है? इस पर बाद में चर्चा करेंगे। कहने का मतलब, एक अभिनेता के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो समाज में चल रहे कुरीतियों को, बुराई को दूर करे और वो लोगों के बीच एक एग्जाम्पल बने जिससे समाज साफ सुथरा हो। ठीक है, कुछ फिल्म करके आप अपना पेट पाल लो, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, उसको निभा लो, मैं मान सकता हूँ। चलो, बुरी मूवी करके तुमने अपनी जिम्मेदारी को निभा ली, उसके बाद तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आप अच्छी मूवी बनाओ, एडुकेट करो यंगस्टर्स को, जनता को। बूढ़े लोग भी अनएडुकेटेड हैं, पता नहीं वो छोटी छोटी लड़कियों को देख रहे हैं, ताड़ रहे हैं, ये क्या है? अनएजुकेशन है। आप 80 साल के हो, 70 साल के हो, छोटी बच्चियों को देख रहे हो ठड़क के नज़र से, ये क्या है? अनएजुकेशन ही है ना। तो एक अभिनेता का क्या धर्म है कि आप इन चीज़ों को समझाओ, उन्हें एक अच्छा ज्ञान दो। अब बुढ़ापे में तो ब्रह्मचर्य का ही ज्ञान उन्हें देना होगा। खैर, ये मेरा तरीका है। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि ये तुम्हारा काम नहीं है। तो मैंने उन्हें समझाया कि पंचम वेद नाट्य शास्त्र है, जिसमें अभिनेता बहुत ही हाई क्वालिटी का व्यक्तित्व, कलाकार बनकर समाज में उभरता है। कलाकार की बहुत इज्जत होती है, कलाकार की बहुत इज्जत है, एक एक्टर की बहुत इज्जत होती है। आप पढ़े लिखे लोगों में जाओगे, आप थिएटर का नाम लो या एक कलाकार, आप सच्चे कलाकार, तो आपको लोग बहुत इज्जत की नज़र से देखेंगे। फिल्म वाले कलाकार को इज्जत की नज़र से नहीं देखते हैं, प्लीज़। मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे एक भी घर नहीं मिला ये बोलकर कि मैं फिल्म एक्टर। चूँकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं गंदी फिल्में और गंदे लोगों के साथ नहीं रहना चाहता था, तो हो सकता है आप कह सकते हो कि मैं असफल रहा। मुझे योग ने संभाला। आई एम अ योगा टीचर फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। तो योग ने मुझे संभाला। भगवान ने कहा कोई बात नहीं पुत्र वत्स, मैं तुम्हारा खाना पीना देखता हूँ। और फिर योगा ने मुझे सपोर्ट किया। मैं योगा काउंसलर, दैट्स वाई मैं हो सकता है आपको काउंसिल कर रहा हूँ। तो मैं मानता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री आज गलत दिशा में जा रही है। मार काट, नंगा नाच और डबल मीनिंग वाली बातों को सुनकर लोग हंस रहे हैं। ऑडियंस वैसी ही है, ये एक बिजनेस है। तो प्रोड्यूसर क्या बर्बाद हो जाए तो ठीक है, वो है। मैं उन प्रोड्यूसर को भी कहना चाहता हूँ कि यार पैसे तुमने बहुत कमा लिए, अपना थोड़ा पैसा उन फिल्मों पे भी लगाओ, कम बजट की फिल्म बनाओ जिसमें लोगों को आप एडुकेट करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गंदी मूवी मत बनाओ, आप बनाओ, समाज उसी दिशा में चल रहा है तो साइमल्टेनियसली आप ऐसी मूवी ही बनाओ जो लोगों को एक अच्छा ज्ञान दे, एक अच्छा दिशा दे। आप सिर्फ गंदी गंदी चीज़ें, सेक्स और मार काट दिखा करके ही मूवी को आप प्रमोट करोगे, दैट इज़ नॉट अ गुड वे। जी हाँ, अच्छी डिसेंट मूवी भी डिसेंट तरीके से सेक्स और मार काट दिखा करके बनती है। तो मैंने अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया और उनके पैर छुए जब मैं मुंबई जा रहा था। तो मेरे पिताजी ने कहा कि जो भी करना है करो, एक बात ध्यान रखना कि तुम ब्राह्मण के लड़के हो। अब देखो, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ लोग तो वैसे ही मिलेंगे ना,
तो मेरे माँ बाप जो चाहते हैं, जो जानते हैं, जो उनका एजुकेशन, वो वही बात कहेंगे, ब्राह्मण के लड़के हो, ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारा नाक कट जाए। मैंने इस चीज़ पर बहुत मंथन किया और मुझे लगा वो शायद इसलिए ये बात कह रहे होंगे कि फिल्म इंडस्ट्री इज़ ऑल अबाउट ड्रिंक, नशा, लड़कीबाजी, गंदगी। क्या वो गलत हैं? न्यूज़ देखो, ड्रग्स, सारी गंदी गंदी चीज़ें तो फिल्म इंडस्ट्री से ही आती है। अब चलो ये बात अलग है कि कॉरपोरेट में भी है, ये है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं उनका बेटा हूँ तो उनका रिलेशन क्या हुआ? वो तो उसी चीज़ को कहेंगे जो चल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री शुरू से बदनाम है। अब बदनामी, मैं तो फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, मैं तो फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ही पाक पवित्र जगह मानता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी जगह है। अगर वहाँ के 80% लोग, 90% लोग अगर गंदे हैं तो क्या वो प्रोफेशन ही गंदा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तब तो कोर्ट भी गंदी जगह है, तब तो पुलिस स्टेशन भी गंदी जगह है। हर पुलिस वाला करप्ट है तो क्या पुलिस स्टेशन गलत है? कोर्ट पूरे गंदे वकील से भरा है तो वकील गलत है? हर इंसान मिलावट कर रहा है तो हर इंसान गलत है? ऐसा नहीं मानना चाहिए। आप थिंक पॉजिटिव। हर चीज़ अच्छी है। फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही पवित्र जगह है, कला की जगह है, उपासना की जगह है, साधना की जगह है। माँ सरस्वती का वास होता है वहाँ पे। आपको उस नज़रिए से देखना होगा। खैर, तो मैं मुंबई आया और मैंने सोचा कि भाई मेरे पिताजी ने कहा है कि मैं भटकूंगा नहीं, और मैं भटका भी नहीं। थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया चीज़ों को जानने के लिए, लेकिन अपने ब्राह्मणत्व, अपने चरित्र को बचा कर रखा। मैं नशा नहीं करता हूँ, लड़की के चक्कर में नहीं रहता हूँ, और अपने कला पर ध्यान देता हूँ। मैं थिएटर करता हूँ, रंगमंच पर पूर्णतः समर्पित हूँ, ऑडिशन देता हूँ। अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर को लगे कि मैं अच्छा हूँ, आपके फिल्म में अच्छा कैरेक्टर कर सकता हूँ, तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। संतोषम परम सुखम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। योग में, अष्ट योग में ये यम का 5 सिद्धांत है। खैर, तो मैं आज के अभिनेता को वही कहना चाहता हूँ कि योग में अपने आप में संतुष्ट रहो। योगा ही है, एक्टिंग ट्रेनिंग योगा ही है। एनएसडी में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 3 साल योगा ही सिखाया जाता है। आप योग ही करते हो चरित्र के साथ। योगा मैं कह रहा हूँ, कुछ अलग बात नहीं कह रहा हूँ। एक एक्टर योगा ही करता है, एक अच्छा एक्टर योग ही करता है। पूछ लो किसी सीनियर एक्टर से। किसी ने मुझे बताया कि एक एक्टर योगी होता है, कि एक एक्टर योगी ही होता है। तो मैं योगी की ही बात करूंगा। थिएटर इज द बेस्ट मीडियम फॉर, बिकॉज थिएटर इज एन एक्टर्स मीडियम। फिल्म मेकिंग इज अ डायरेक्टर मीडियम। वहाँ डायरेक्टर डिसाइड करता है कैसे एक्टर को लेना है, क्या लेना है, नहीं लेना है। वो आपके कैरेक्टर के हिसाब से आपको कास्ट करेगा। थिएटर में आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो जो मेरी जर्नी है, उस जर्नी से मैं आपको एक ज्ञान देना चाहता हूँ कि भाई थिएटर करो, अपने एक्टिंग को पॉलिश करो। गलत तरीके से फिल्मों में जाने का जो रास्ता है, उससे भी लोग आगे बढ़ गए हैं। उन चीज़ों पे मैं ये नहीं कहूँगा कि वो चीज़ मत करो, मैं ये कहूँगा कि उन चीज़ों पे मत ज़्यादा रहो। थोड़ा अपने क्राफ्ट पे काम करो, थिएटर करो, थिएटर। तो अब मेरे पास बोलने के लिए शायद कुछ भी नहीं रहा। मैं यही कहना चाहूँगा आज के यंगस्टर्स से जो फिल्मी दुनिया में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं, थिएटर करो। देखो, मैं एक असफल अभिनेता हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप इसे यही बात कहोगे, अब मैं कोई बड़ी मूवी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा एक्टर हूँ नहीं, तो आप मुझे असफलता की गिनती में रख सकते हो। असफल आदमी क्यों असफल रहा, ये ज्ञान आप ले सकते हो। आप बहुत ही वीडियोस देखते हो तो ये भी देख लो। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, थिएटर करो, माँ सरस्वती के उपासक बनो, गलत चीज़ों में मत रहो, अपने माँ बाप के संस्कार को बचा कर रखो। कोई लोग आपसे मिले तो वो ये कहे कि वाह क्या अच्छा अभिनेता है, क्या अच्छा एक्टर है, अच्छे फैमिली से बिलोंग करता होगा। मैंने तो आपको क्या कहा कि मैंने मुंबई में जब घर ढूंढा तो मुझे वो घर फिल्म एक्टर बोलकर नहीं मिला। मैंने योगा टीचर कहा तो मेरे पैसे कम हो गए। उसी जगह जहां मैंने फ़ोन से बात की कि मैं एक फ़िल्म एक्टर हूं और आपका घर लेना चाहता हूं, 1 रुपया कम नहीं किया और बहुत सारे नियम कानून मुझे बताएं। जब मैंने योगा टीचर कहा तो मेरे 5,000 रुपया उसने कम कर दिए। अब ये तो है ना, मैं बहुत ही अच्छी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, डिसेंट सोसाइटी। तो ये है ना, लोग नहीं मानते हैं। कोई भी फिल्म एक्टर को नहीं देना चाहते हैं अपना घर। वो हो शोर शराबा करेंगे, हो हंगामा करेंगे, उनकी बेटियां हैं, बहू बेटियां हैं, तो वो है ना।
मैं कहाँ कह रहा हूँ, तो सोसाइटी कह रही है। तो आप माँ सरस्वती के उपासक बनो, योगी बनो। एक एक्टर योगी होता है, योगी बनो, भोगी मत बनो। भोग से अभिनय, लोग कहते हैं कि अभिनय जो है वो भोग का माध्यम है, क्या क्या तर्क दे करके भोग का माध्यम बताते हैं। ये बात अलग है कि एक अभिनेता, एक कलाकार लग्जरी लाइफ जीता है, माँ सरस्वती उसे वो वरदान देती है। तो आप जो है माँ सरस्वती की उपासक बनो। आप जो है वो लक्ष्मी के जो वो रक्षक हैं, कुबेर का एग्जाम्पल मत बनो, वो दैत्यों के प्रतिनिधित्व हैं। तो गलत तरीके से भी अभिनेता ऊपर चले जाते हैं। स्टैनिस्लैवस्की ने भी कहा है कि गलत तरीके से अभिनय करके लोग कभी कभी बहुत ही बड़े मुकाम पर, मोस्टली एक्टर बड़े मुकाम पर पहुंच जाते हैं। आप उनको फॉलो मत करो। आप भरतनाट्यम, आप भरत मुनि को, स्टैनिस्लैवस्की को फॉलो करो और एक अच्छे एक्टर बनो और एक्टिंग के थ्रू फिल्म इंडस्ट्री में काम को पाओ। फिलहाल अभी मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कहने का। अगले चर्चा में फिर कुछ चर्चाएं होंगी। आपको कुछ लगे तो मुझे बताओ, उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। जो मेरे पास था, मेरा ज्ञान, वो आपको मैंने शेयर किया, बचपन की बातें शेयर की। हालांकि बहुत अच्छा एक्टर मैं बना नहीं, लेकिन मैं एक अच्छा सफल योग शिक्षक हूँ, अच्छा एक्टर हूँ। सफल एक्टर नहीं बना, फिल्मों में बहुत अच्छा रोल नहीं किया, ये बोलने का मेरा मतलब है। मैं एक बहुत ही अच्छा एक्टर अपने आप को मानता हूँ। मैं अभिनय का प्रशिक्षण भी बहुत अच्छा दे सकता हूँ, ये कहना चाहता हूँ। खैर, आगे की बातें बाद में, फिर मिलेंगे।